Assalamualaikum. In this video I am going to teach you medicinal chemistry introduction. So what is medicinal chemistry? Medicinal chemistry is interdisciplinary science. Now what does it mean by interdisciplinary science? The word interdisciplinary means combination of different subjects or different disciplines. Interdisciplinary means combination of different disciplines or different subjects. So the medicinal chemistry is interdisciplinary science that includes subjects like organic chemistry, phytochemistry, pharmacology, toxicology, molecular biology, biochem, computational chemistry, physical chemistry and statistics. तो आप जब मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, इसीलिए मेडिसिनल केमिस्ट्री को हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी बोलते हैं। तो अब जब भी आप मेडिसिनल केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखने जाएंगे तो आप ये भी लिखेंगे कि ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस होती है, ठीक है। अब आते हैं स्टडी पे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं एग्जिस्टिंग ड्रग को, ठीक है। जो ड्रग पहले से ही मार्केट हो चुकी है उस ड्रग की हम फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स देखते हैं और उसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी देखा जाता है। अब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है? स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का मतलब है कि जो ड्रग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ड्रग का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का उसकी एक्टिविटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। स्ट्रक्चर का एक्टिविटी के साथ क्या ताल्लुक़ है। फॉर सपोज़ अगर उसके स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत हमने चेंजिंग कर दी तो क्या उसकी एक्टिविटी भी चेंज हो रही है? अगर चेंज हो रही है तो उसकी एक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। तो जो ड्रग मार्केट हो चुकी है उसकी हम फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स को देखा जाता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को देखा जाता है, ताकि मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम ये चीज़ देख पाएँ कि क्या एग्जिस्ट जो ड्रग कर रही है उसमें हम और फर्दर कोई इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं या नहीं। इसलिए एग्जिस्टिंग ड्रग को स्टडी किया जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। इसके अलावा मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम ये भी स्टडी करते हैं न्यू ड्रग को किस तरह से डिस्कवर किया जाए, ठीक है। न्यू ड्रग की डिस्कवरी की जाती है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। अब जाहिर सी बात है, हम जब न्यू ड्रग को डिस्कवर करेंगे तो जिस डिज़ीज़ के लिए हम ड्रग को डिस्कवर करने जा रहे हैं उस डिज़ीज़ की हमें बायोलॉजिकल और केमिकल नेचर का भी तो पता होना चाहिए ना। अगर हमें डिज़ीज़ स्टेट की बायोलॉजिकल और केमिकल नेचर का पता ही नहीं होगा तो हम किस तरह से ड्रग को डिस्कवर कर पाएंगे। तो जब हमें बायोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ डिजीज़ स्टेट का पता होगा उसके बाद ही हम न्यू ड्रग की जो है वो डिस्कवरी कर पाएंगे। अब आते हैं मेडिसिनल केमिस्ट की तरफ। मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो मेडिसिनल केमिस्ट होगा ना, उसको ना सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉम्पिटेंट तो वो होगा ही होगा, बट उसके साथ साथ जो है ना उसको बायोलॉजिकल साइंसेस में भी उसकी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री एज अ नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो है ना वो ओवरऑल केमिस्ट्री की ही बात हो रही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेडिसिनल केमिस्ट को कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, उसके साथ साथ बायोलॉजिकल साइंसेस में भी। अब बायोलॉजिकल साइंसेस में क्यों? क्योंकि ये जो केमिस्ट्री है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री है। फिर जब हम मेडिसिन या ड्रग्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम ये भी देखेंगे ना कि ड्रग किस तरह से अपना एक्शन दिखा रही है। तो जब हम ड्रग के एक्शन की तरफ आएंगे तो उसमें बायोलॉजिकल साइंसेस आ जाएंगी। जब बायोलॉजिकल साइंसेस में पे हम गौर करेंगे तो फार्माकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। तो मेडिसिनल केमिस्ट बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ फार्माकोलॉजी में भी उसकी ग्रिप होनी चाहिए। अब बायोकेमिस्ट्री में केमिकल जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो देखे जाते हैं। अब और फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी में देखा जाता है कि ड्रग किस तरह बॉडी पे एक्ट कर रही है और बॉडी किस तरह ड्रग पे एक्ट कर रही है, यानी कि ड्रग की ओवरऑल बातें और केमिस्ट्री, ये दोनों चीज़ें जब साथ मिलेंगी, बायोलॉजिकल साइंसेस और ये केमिस्ट्री वाली फील्ड जब दोनों साथ मिलेंगी, उसके बाद ही मेडिसिनल केमिस्ट्री पे मेडिसिनल केमिस्ट जो है ना अपनी सही तरह से उस पे रिसर्च कर पाएगा।
क्योंकि बगैर हम बायोलॉजिकल साइंसेस जाने हुए, बगैर बायोकेमिस्ट्री जाने हुए, बगैर फार्माकोलॉजी जाने हुए हम सिर्फ केमिस्ट्री को लेकर मेडिसिन के बारे में तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। इसमें हमें फार्माकोलॉजी और बायोकेम का भी सहारा चाहिए होगा। इसलिए कहा जाता है कि मेडिसिनल केमिस्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ ये वाली फील्डें भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम स्टडी करते हैं फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग्स और मेथड्स ऑफ ड्रग क्वालिटी कंट्रोल, के किस तरह से ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन किया जाए, ठीक है। उसके क्या क्या मेथड्स हैं वो भी मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन है मेडिसिनल केमिस्ट्री कंसर्न विद डिस्कवरी, डेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मोड ऑफ एक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड एट मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। तो जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है वो किसके साथ कंसर्न करती है, डिस्कवरी के साथ, मतलब न्यू ड्रग डिस्कवरी की जाती है उसमें। उसके अलावा डेवलपमेंट भी की जाती है। अब डिस्कवरी और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, डिस्कवरी जो है ना वो इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है, कि पता चल जाए हमें कि ये जो मॉलिक्यूल है या ये जो कंपाउंड है वो जो है ना उसके पास थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उसका पता चल जाना वो इनिशियल स्टेज पे वो डिस्कवरी कहेंगे। उसके बाद हम उसी कंपाउंड को अगर आगे हम बढ़ाएंगे, उसको स्टेजेस से गुजारेंगे ताकि हम उसको मार्केट रेडी फॉर्म में मेडिसिन बना सकें, तो वो डेवलपमेंट में आ जाएगा। मतलब स्टेजेस से गुजारेंगे तो वो डेवलपमेंट कहलाएगी, ओके। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। मेडिसिनल केमिस्ट्री में ड्रग्स की आइडेंटिफिकेशंस भी की जाती हैं। फॉर सपोज हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उन डिफरेंट कंपाउंड्स में हमें नहीं पता कौन सा कंपाउंड कौन सा है, ठीक है, कौन सी ड्रग की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी वाली ड्रग किस कैटेगरी में फॉल करती है। तो जब हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे ना, आइडेंटिफिकेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो मेडिसिनल केमिस्ट क्या करते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन के मेथड अप्लाई करके ड्रग की जो है ना वो आइडेंटिफाई ड्रग को करते हैं, ड्रग को प्यूरीफाई करते हैं, ठीक है। तो डिस्कवरी आ जाएगी, डेवलपमेंट आ जाएगी, आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी और इंटरप्रिटेशन करने हैं मोड ऑफ एक्शन की, यानी कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की, कि ये जो ड्रग है ये किस तरह से अपना काम दिखाती है, क्या इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, उस मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को भी वो इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड उसको कहते हैं वो जो बायोलॉजिकल सिस्टम में जाकर कोई इफ़ेक्ट दिखा पाए, ठीक है, वो बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड वही हमारी ड्रग ही आ जाएगी, ठीक है, एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो ये आ जाती है डेफिनेशन मेडिसिनल केमिस्ट्री की। तो ये जो डेफिनेशन है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। आप जब भी लिखेंगे पहले लिखेंगे डिस्कवरी की जाती है, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होती है, देन आइडेंटिफिकेशंस की जाती हैं और उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है या मोड ऑफ एक्शन है उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स की यहाँ पे ड्रग नहीं लिखेंगे, बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि और भी कंपाउंड्स होते हैं ना एट मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन की जाती है और इंटरप्रिटेशन ऑफ मोड ऑफ एक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम जिस तरह से इस डेफिनेशन में लिखी हुई हैं वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो इन द एंड हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है ना ये केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी का लिंक है, ठीक है। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग की बात करेंगे, ठीक है, तो उस ड्रग की केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, तो उसकी केमिस्ट्री को और उसके एक्शन को हम दोनों को मिलाकर एक पॉइंट बनाते हैं जो आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। थैंक यू।